नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल वॉर को लेकर लगातार जो जानकारियां सामने आ रही है उसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अभी परसों इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया और अटैक में इजराइल ने यह दावा किया कि ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान ने इस अटैक को एक्सेप्ट किया और कहा कि इजराइल की तरफ से अटैक तो हुआ लेकिन कोई बहुत बड़ी क्षति जो है ईरान को नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने भी कहा कि जब इजराइल ने इस जंग का आगाज़ कर ही दिया है तो अब जंग हमारी तरफ से भी होगा। और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही पलों में ऐसी खबर आ सकती है ईरान इजराइल पर अटैक करेगा। इजराइल के तमाम आयरन डोम्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स को ईरान ने किस तरीके से हवा में फुस किया उसकी तस्वीरें हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। और अब जब ईरान पर इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो इजराइल के प्रधानमंत्री को लगा कि वो अपने नागरिकों को संबोधित करेंगे तो उनके नागरिक बहुत खुश हो जाएंगे, खुश होकर उनको गले लगा देंगे और कहेंगे कि आपसे अच्छा प्रधानमंत्री इजराइल को कोई मिल ही नहीं सकता। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जब भाषण दे रहे थे तो भाषण के दौरान इजराइल की ही जनता, इजराइल की ही नागरिक उनका विरोध करने लगी, ज़ोरदार तरीके का विरोध। अब आप सोचिए कि इजराइल के नागरिक क्या बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले से सहमत है? क्योंकि अगर सहमत होते तो ये नज़ारा, ये तस्वीर सार्वजनिक तौर पर नहीं आ रही होती जहां पर नेतन्याहू का विरोध ज़ोरदार तरीके से हुआ है। वो भाषण दे रहे थे और इजराइल के नागरिक उन पर टूट पड़े। उन्होंने कहा कि शर्म करो। जी हाँ, इजराइल के नागरिकों ने कहा कि शर्म करो, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जो यहाँ पर आकर आप बता रहे हैं कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया। कौन सा बदला, कैसा बदला? अभी भी हमास के पास इजराइल के कई नागरिक बंधक हैं। इसको लेकर इजराइल के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और भड़ास निकाला है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त नेतन्याहू को लेकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि देखिए किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का उनके ही मुल्क में विरोध हुआ है। वॉइस ऑफ ह्यूमन स्पेस से एक वीडियो शेयर किया गया है नेतन्याहू का, जहां पर लिखा जा रहा है कि नेतन्याहू अपने नागरिकों को भाषण दे रहे थे, खुश करने के लिए, लेकिन नागरिकों ने उन्हें गालियां देते हुए भगा दिया, उनका विरोध किया और ऐसा वैसा नहीं बल्कि धड़ल्ले से, जी हाँ, धड़ल्ले से विरोध करते हुए उन पर साफ तौर पर कहा कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका ये खोखला भाषण, झूठा भाषण नहीं चाहिए। अमर उजाला के हवाले से भी खबर आ रही है दोस्तों कि शनिवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद एक महीने बाद, जी हाँ, एक महीने बाद रक्षा बल IDF ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसी महीने ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल दागे थे, जिसके बदले में शनिवार को इजराइल की तरफ से जो है ईरान पर अटैक किया गया। कहा जा रहा है कि इस दौरान बंधकों के परिजन, जो हमास के अंदर बंधक हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे और बंधकों के परिजन ने नारेबाजी करते हुए PM से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। नेतन्याहू 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ित की याद में एक समारोह को संबोधित करते हुए यहाँ भाषण देने पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ितों के परिवार वालों ने चिल्ला कर बताया कि उनके परिजनों की मौत हो चुकी है। एक अन्य परिजन ने नेतन्याहू से कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसे सुनने के बाद नेतन्याहू कुछ देर के लिए शांत हो गए। हालांकि इसके बाद ही उन लोगों को इस कार्यक्रम से बाहर ले जाया गया और कहा कि इनको फ़ौरन इस कार्यक्रम से बाहर किया जाना चाहिए। पीड़ितों के परिजनों ने पिछले साल हुए हमले के लिए इजरायली सरकार को ही जिम्मेदार माना। सोचिए, इजराइल के ही लोगों को, इजराइल की सरकार को उन तमाम लोगों ने जिम्मेदार माना। उन्होंने बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में विफल होने के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। दूसरी स्मृति दिवस की घोषणा के बाद 7 अक्टूबर के पीड़ितों के परिजनों के भाषण के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि
नेतन्याहू को डर था कि मंच पर इस्तेमाल होने वाली सरकार की बातों पर जनता वहाँ की भड़क ना जाए। तो इस तरीके से जो है ये तमाम चीज़ें इजराइल के प्रधानमंत्री को लेकर देखने सुनने को मिला कि कैसे उसका विरोध हुआ है। अब देखिए आपको कुछ और तस्वीरें ईरान इजराइल को लेकर दिखा दूं। ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि 30 इजरायली सोल्जर्स को गज़ा के अंदर लेबनान की तरफ से अटैक करके मारा गया है। ये सोर्सेज बता रहे हैं कि 30 से ज़्यादा सोल्जर्स को जो है गज़ा के अंदर लेबनान की तरफ से अटैक किया गया है। ईरान न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार अटैक इजराइल पर हो रहा है, जहां पर उनके मिसाइल्स, उनके रॉकेट्स जो हैं वो दागे जा रहे हैं। ग्लोबल आई न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि तालिबान, जी हां, इस अटैक को लेकर, जी हां, तालिबान ने स्ट्रांगली इजराइल अटैक को लेकर ये कहा है कि जो किया गया है वो बेहद गलत किया गया है। ग्लोबल आई न्यूज़ इस पूरी खबर को लेकर जानकारी साझा कर रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि जो चीज़ें इजराइल की तरफ से की गई है, जो ईरान पर हमला किया गया है, उसको लेकर तालिबान का भी रिएक्शन अब सामने आ चुका है। तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि इजरायली हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिस तरीके की चीज़ें इजराइल की तरफ से की गई है। तालिबान के तमाम नेता इस वक्त इजराइल को लेकर ज़ोरदार तरीके से जो है उन पर कह रहे हैं कि ये जो किया गया है वो बेहद गलत हुआ है। अब आगे आपको बता दूं दोस्तों कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर किए गए हमले को लेकर बयान दिया है। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली हमले में ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया गया है, साथ ही अपने सभी टारगेट्स को भी हासिल कर लिया गया है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने भी इस पर आज अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है, पहला बयान दिया है। खमेनी ने कहा है कि इजराइल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए और ना ही इसे कमतर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल को ईरान और उनके युवाओं की ताकत का समझना ज़रूरी है। यह अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो इजराइल को ईरानी जनता को संदेश कैसे देते हैं। अधिकारी ऐसे कदम उठाएं जो देश हित में हो। इजराइल ने ईरान पर शनिवार को तड़के 100 से ज़्यादा अधिक फाइटर जेट से हमला किया था। यह हमला 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार के तौर में इजराइल की तरफ से किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने रविवार को इजरायली हमले में मारे गए सुरक्षाकर्मियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए ऐलान किया। अंतिम संस्कार में मृतकों के परिजन, परिवार वाले और आम नागरिक भी शामिल हुए। मारे गए लोगों में जो लोग शहीद ईरान के अंदर हुए हैं, उनमें बच्चों ने उन्हें सलामी तक दी। मृतकों को अंतिम विदाई देने के बाद ईरानी महिलाएं भी उस जगह पर पहुंची। ईरान के अधिकारियों ने कहा कि ईरान के पास इजरायली हमले का जवाब देने का अधिकार है। हालांकि ईरानी सेना पहले ही कह चुकी है गज़ा और लेबनान में सीज़फायर किसी भी जवाबी हमले से महत्वपूर्ण है। इजराइल ने ईरानी हमले पर पहले ही सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल में शुरुआत किया गया था। इसके बाद ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पर हमला किया गया। इजराइल ने ईरान के 20 ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और अन्य सैन्य अड्डा शामिल थे, जिसे इजराइल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इजरायली हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका ने ईरान से अपील की है कि इजरायली हमले का जवाब वो ना दे। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका अधिकारी ने कहा है बयान में कि अगर ईरान एक बार फिर से हमला करने का फैसला करता है तो इसके लिए हम भी तैयार बैठे हैं। ईरान को एक बार फिर से परिणाम भुगतना होगा और अमेरिका ऐसा होता देखना नहीं चाहता है। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि इजराइल और ईरान को अब एक दूसरे पर हमला रोक देना चाहिए। अमेरिका, लेबनान और गाज़ा में सीज़फायर की कोशिश के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों की वापसी की भी जो डिमांड है वो अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों अमेरिका ने भी ईरान को कहा है कि वो हमला ना करे। ईरान ने दोस्तों आपको याद होगा 1 अक्टूबर को करीब 200 से 250 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था और पूरे शहर में, जी हाँ, जो इजराइल का जो सबसे खुफिया जो जगह था उस पर हमला करते हुए ईरान ने इजराइल को सबक सिखाने की कोशिश की। उसके बाद इजराइल ने भी कहा कि वो ईरान को सबक सिखाएगा।
हालांकि बहुत इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि अब तक का सबसे फुद्दू, जी हाँ सबसे बेकार जो है, इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है, जहां पर ईरान के सामने सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक बचाने की और दुनिया के सामने नाक बचाने की कोशिश की कि हम ये हमला करते हुए जो है ईरान से बदला ले रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।